मैडम, बहुत बुरी खबर है। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। स्थिति हाथ से बाहर होती जा रही है मैडम। राकेश, बताओ क्या बात है? इतने घबराए हुए क्यों हो? समस्या ये है कि बबलू चौधरी ने एक स्कूल जाती हुई लड़की को छेड़ा। बहुत ही शर्मनाक। और इंस्पेक्टर बाबलू चौहान की इतनी हिम्मत कैसे हुई एक स्कूल जाती हुई बेगुनाह लड़की के साथ बदतमीजी करने की? अब उसका घमंड भी टूटेगा। मुझे भी अंकिता IAS कहते हैं। अब मैं और सृष्टि जाएंगे भेष बदलकर, सीधी सड़ी लड़की बनकर, और इंस्पेक्टर को उसकी औकात दिखानी है। सुहानी, वो देखो सामने पुलिस की चौकी है और वही गुंडा इंस्पेक्टर खड़ा है। अपनी चाल ढाल एकदम साधारण रखना। जैसे हम डरपोक लड़कियां हूँ। याद रहे, जब तक मैं ना कहूँ तुम अपनी पहचान जाहिर नहीं करोगी। बाजार में आज भीड़ है ना? हाँ चलो जल्दी घर पहुँचते हैं। हाँ, और शाम को क्या कर रही हो? मुझे पढ़ना है, कल टेस्ट है। ठीक है, मिलते हैं कल स्कूल में। सुनो मैडम, ये किताबों के बोझ में क्या रखा है? इस उम्र में तो हाथों में मेहंदी और मांग में सिंदूर होना चाहिए। लाइफ सेट करो और हमारे साथ मजे लो। सच कहूं, तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई हो। ये क्या बदतमीजी है आपकी? जुबान संभाल के बात कीजिए। हम भी किसी से कम नहीं हैं। अपना रुतबा दिखाने की कोशिश मत कीजिए, ये सब आपके खिलाफ जाएगा। वर्दी पहनकर सड़क छाप गुंडों जैसी बातें करना आपको शोभा नहीं देता। आप कानून के रखवाले हैं या भक्षक? आप जिस वर्दी की कसम खाकर यहाँ खड़े हैं, आज उसी का अपमान कर रहे हैं। हमारा रास्ता छोड़िए और हमें जाने दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। वाह, खूबसूरती के साथ साथ जुबान भी कैंची की तरह चलती है। लेकिन मैडम, हमें तेज तर्रार लड़कियां ही तो पसंद आती हैं। अब आप हमें इतनी अच्छी लग गई हैं कि आपका रास्ता छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी हदें मत भूलिए। वर्दी पहनिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुदा हो गए हैं। अगर मैंने आपकी शिकायत ऊपर कर दी तो सस्पेंड होते देर नहीं लगेगी। आप जैसे लोग पुलिस के नाम पर कलंक हैं। शिकायत? सस्पेंशन? मैडम, लगता है आप नहीं है इस शहर में। यहाँ के पत्तों से पूछो कि यहाँ किसका राज चलता है। इस इलाके का कानून मैं हूँ और मेरा लिखा हुआ शब्द ही यहाँ का कानून है। चिल्लाओ, बुलाओ लोगों को, देखते इस शेर के सामने कौन आता है। यहाँ परिंदा भी मेरी इजाजत के बिना पर नहीं मारता। तुम्हारी चीखें तो बहुत दूर की बात हैं। गलतफहमी में आप जी रहे हैं इंस्पेक्टर। कानून से ऊपर कोई नहीं है। हम कहीं नहीं जा रहे, हम छात्र हैं और हमें घर जाने का पूरा अधिकार है। हमारा रास्ता रोककर आप खुद अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हैं। मैडम, डरो मत, हम लोग आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। चुपचाप हमारे साथ चलो और गाड़ी में बैठो। हम लोग आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। हम पढ़ाई कर कर आ रहे हैं, हमें घर जाने दीजिए। शांत हो जाओ, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। नहीं, हम इनोसेंट हैं, हमें परेशान मत कीजिए। बहस बंद करो, यही आखिरी बार है। जाना तो पड़ेगा मैडम आपको हमारे साथ, वरना इसका अंजाम क्या होगा अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? हम नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। आप हमें ले जाने वाले कौन होते हैं? ये सब कानून के खिलाफ है। शांत हो जाइए। नहीं, हम नहीं मानेंगे। प्यार की भाषा समझ नहीं आती ना? चुपचाप गाड़ी में बैठो, वरना इसका अंजाम क्या होगा उसका अंदाजा तुम्हारे छोटे से दिमाग को सपने में भी नहीं होगा। चलो। ये सरासर जबरदस्ती है। कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप। ये अन्याय आपको बहुत भारी पड़ेगा। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ज्यादा अकड़ मत दिखा, वरना ये अकड़ निकालनी मुझे अच्छे से आती है। चल मेरे साथ। अरे छोड़ो, मैं क्या करे? छोड़ो। चुप रहो, चलो। तुमने मेरी इज्जत लूटी। क्या बक रही हो? ले मेरी मार। क्या किया तूने? एक और। बस कर, पागल हो गई है। रुको, क्या कर रही हो? ये लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक वर्दी वाले पर हाथ उठाएगी? अब देख, तूने सोए हुए शेर को जगाया है। अब तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू अपनी अगली 7 पीढ़ियों को सुनाएगी। अब तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू अपनी अगली 7 पीढ़ियों को सुनाएगी। हाथ छोड़ मेरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अपनी औकात में रहो। आप अपनी मौत के वारंट पर खुद दस्तखत कर रहे हैं इंस्पेक्टर। आपको अंदाजा भी नहीं है कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। मेरी शिकायत की फाइल जब खुलेगी ना इंस्पेक्टर, तो तुम्हारा ये घमंड और तुम्हारी ये वर्दी दोनों राख हो जाएंगे। तुम सिर्फ कानून नहीं तोड़ रहे, तुम खाकी का अपमान कर रहे हो। लिख लो, तुम्हें तो क्या, तुम्हारे साथ खड़े इन चाटुकारों को भी सस्पेंशन का स्वाद चखाऊंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। दरोगा हो तो क्या खुदा हो गए?
वर्दी जनता की ढाल होती है, तुम्हारी गुंडागर्दी का लाइसेंस नहीं। हाथ लगाकर तो देखो, फिर मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरा सिस्टम क्या है। एक झटके में तुम्हारी सल्तनत हिलाकर रख दूंगी। तुम जैसे वर्दी वाले भेड़िए ही इस देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। बहुत ज्यादा एटीट्यूड है ना, लगता है तुझे पुलिसिया इलाज की सख्त जरूरत है। रितेश, श्याम, उठाओ इन्हें और जीप में पटको। इनका सारा भूत आज थाने में उतारूंगा। चलो बढ़ो आगे। छोड़ो हमें, ये तुम गलत कर रहे हो, हमें छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो हमें। शांत रहो, चलते रहो। नहीं, ये अन्याय है। हमें अपना काम करने दो। क्या गलती की हमने? बस करो, चलो। चुपचाप बैठो गाड़ी में, अब तुम्हारा कोई नाटक नहीं चलेगा। लेकिन साहब हमने कुछ नहीं किया। चुप, कोई बहाना नहीं, जल्दी बैठो। बैठ गई, अब शांत रहना। ठीक है, आगे बढ़ो, रास्ता साफ रखो। लड़कियों, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। स्टेशन के पास रुकना है। जी साहब, सब रेडी है। ठीक है, रुको यहीं। रुके साहब, चलो उतरो। ठीक है, सभी उतरे। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ो। जी सर, सब तैयार है। हाँ, सतर्क रहना। बहुत जुबान चल रही थी ना तुम्हारी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम आखिर हैं क्या चीज। अब तुम दोनों को इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, समझी? पहले बहुत परेशान किया है तुमने मुझे, अब उसका हिसाब होगा। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? साहब हमने कुछ नहीं किया। चुप रहो, अब हिसाब होगा। तुम दोनों ने जितना मुझे तंग किया है उसका बदला अब अलग अंदाज में लिया जाएगा। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूं। मन तो कर रहा था कि तुम्हें वहीं घसीटकर सबक सिखा दूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा दर्दनाक और यादगार सबक सिखाना चाहता हूं। इसीलिए तुम्हें यहां लाया गया है ताकि तुम्हारी हर अकड़, हर एटीट्यूड जड़ से खत्म कर सकूं। अब तुम्हें असली ताकत का एहसास होगा। आज तुम्हें पता चलेगा कि इंस्पेक्टर रविंद्र चौहान कितना पावरफुल है और क्या क्या कर सकता है। हमें आपकी बातों से जरा सा भी डर नहीं लग रहा, और आपकी धमकियां वो भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। आप चाहे जितने भी पावरफुल क्यों ना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उन लोगों में से नहीं है जो धमकियों से डर जाते हैं। करना है कर लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, बाद में आपको इसका बहुत भारी पछतावा होगा। जब सच सामने आएगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और ये भी याद रखिए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। क्या बकवास है ये? तुम्हें क्या लगता है? हम जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, ये गलत है। ये सब जो आप कर रहे हैं ये सीधा सीधा कानून के खिलाफ है, और याद रखिए कानून ही आपको इसकी सख्त सजा देगा। खामोश। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन होती हो मुझे कानून सिखाने वाली? ओए लड़की, अभी तक तुझे डर नहीं लग रहा? यहां आने के बाद भी तेरी जुबान बंद नहीं हुई? देख, मेरा दिमाग मत खराब कर, चुपचाप खड़ी रह, समझी? लगता है तेरे अंदर बहुत ज्यादा अकड़ भरी हुई है और वो इतनी आसानी से निकलने वाली नहीं है। लेकिन मेरे पास हर अकड़ तोड़ने का तरीका है। मुझे अच्छी तरह पता है क्या करना है और कैसे करना है। मैं बोलूंगी और जरूर बोलूंगी, मुझे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। आप मेरे साथ बिना वजह अन्याय करेंगे और मैं चुप रह जाऊं, ये कभी नहीं होगा। मैं कोई कमजोर या डरने वाली लड़की नहीं हूं। मुझे हर चीज की पूरी समझ है। और हां, इतनी जल्दी खुश मत होइए, बस कुछ ही पलों की बात है। फिर आपकी ये वर्दी भी आपको बचा नहीं पाएगी। ये वर्दी जो आज आपको ताकत देती है वो आपसे छिन जाएगी। आप खुद को कानून का रक्षक कहते हैं और उसी कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत जल्द आपकी ये सारी अकड़ टूट जाएगी। इंस्पेक्टर होने का जो घमंड है ना आपको, वो एक ही पल में चूर चूर हो जाएगा। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर खुद देख लीजिएगा आपके साथ क्या होने वाला है। अपनी हद में रहो। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? बहुत हो गया। अब ये सब और नहीं चलेगा। अब जो होगा वो सिर्फ मैं तय करूंगी। अरे, इस लड़की का घमंड अभी तक नहीं टूटा। लगता है इसे अभी तक हमारी असली ताकत का अंदाजा नहीं है। अब हम बताएंगे कि हम आखिर हैं क्या चीज।
इसका सारा एटीट्यूड आज यही खत्म कर देंगे। अपने आप को बहुत बड़ी हीरोइन समझती है ना तू? साहब प्लीज। अब देखता हूं तू कर क्या सकती है। आज से ना तुझे खाना मिलेगा और ना ही पानी, यहीं सड़ेगी तू अपनी अकड़ के साथ। रमेश, राजेश, इधर आओ तुरंत। इन दोनों को अंदर ले जाओ और बंद कर दो। और सुनो, इन्हें भूखा ही रखना, ना एक बूंद पानी और ना ही एक दाना खाना। हमें छोड़ दो। चुप रहो। आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हैं, हमें तुरंत छोड़ दीजिए। आपको अंदाजा भी नहीं है ये आपके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। आप हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आपको बिल्कुल नहीं पता कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। बहुत घमंड है ना आपको अपनी इस वर्दी पर। बस कुछ ही समय में ये वर्दी आपसे छिन जाएगी। खुद को बहुत बड़ा गुंडा समझते हो, थोड़ा इंतजार करो। फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम हमें बहुत हल्के में ले रहे हो ना। कोई बात नहीं, हम तुमसे डरने वालों में से नहीं है। जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। ये बेकार की बातें बंद करो और सोचो अब तुम्हारा क्या होने वाला है। अब तुम्हें यहां से कोई नहीं निकाल पाएगा, यही रहना होगा तुम्हें इसी हालत में। बहुत अकड़ थी ना तुम में, अब तेरी सारी अकड़ यहीं खत्म होने वाली है। अब देखता हूं तू आखिर कर क्या सकती है। अब चुपचाप बैठ जाओ कि अब तुम्हारा साथ देने वाला यहां कोई नहीं है। हम चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, तुम हमें डरा नहीं सकते। इस पूरे थाने की सफाई करनी पड़ेगी। ये लोग पुलिस के नाम पर एक बदनुमा दाग है। कानून की रक्षा करने के बजाय ये सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। अब इनका खेल खत्म होने वाला है। इन्होंने बहुत गलत किया है, लेकिन अब और नहीं। इनको इनके हर एक गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। तैयार हो जाओ। इंस्पेक्टर रविंद्र चौहान, तुम्हारा सस्पेंशन अब तय है। अभी अभी खबर मिली है कि इंस्पेक्टर रविंद्र चौहान ने आईपीएस निकिता को गिरफ्तार कर लिया है। हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा। प्लान के मुताबिक लगभग सारा काम पूरा हो चुका है। अब बस कुछ ही देर में इस इंस्पेक्टर को ऐसा सबक मिलेगा जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। हाँ बिल्कुल, हमारे पास उसके खिलाफ सारे पुख्ता सबूत हैं। जल्दी करो, सीसीटीवी कैमरा निकालो। ये हमारे केस का सबसे बड़ा हथियार है। मुझे शुरू से ही लग रहा था कि वो लड़की साधारण नहीं है। उसकी बातों और अंदाज से साफ लग रहा था कि वो पढ़ी लिखी है और शायद कोई अधिकारी भी हो सकती है। इसीलिए वो इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। उसकी बात करने का तरीका और उसका पूरा व्यवहार, सब कुछ यही इशारा कर रहा था कि वो कोई खास है। ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस ऐसे ही एटीट्यूड दिखा रही थी। आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, छोड़ो ये सब। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर से किसी सरकारी गाड़ी की आवाज आ रही है। मैं जाकर देखता हूं अभी। इंस्पेक्टर रविंद्र चौहान, हमारी आईपीएस मैडम निकिता कहां है? आपने उनके साथ क्या किया है? वो कहां है? तुरंत बताइए। हमें साफ साफ खबर मिली है कि आपने हमारी मैडम को गिरफ्तार किया है और इसी वजह से हम यहां आए हैं। अब तुरंत बताइए मैडम कहां है? कौन मैडम? ये सब क्या बोल रहे हैं आप लोग? यहां कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, हमें झूठ मत बोलिए। हमें अच्छी तरह पता है कि हमारी आईपीएस मैडम यहीं मौजूद हैं और हम बिना पक्की जानकारी के यहां नहीं आते। इसलिए हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। हम पूरी जांच पड़ताल करके ही यहां पहुंचे हैं। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है हमारी आईपीएस मैडम को गिरफ्तार करके। अब तुरंत बताइए हमारी मैडम कहां है? उन्हें अभी के अभी हमारे सामने लाओ, वरना परिणाम बहुत गंभीर होंगे। आपने आखिर हमारी आईपीएस मैडम को गिरफ्तार करने की हिम्मत कैसे की? उन्हें तुरंत रिहा कीजिए। आपकी इस गलती की सजा आपको जरूर मिलेगी। यह कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। सबसे पहले हमारी मैडम को बाहर लेकर आइए। और सिर्फ आईपीएस मैडम ही नहीं, आपने हमारी सीनियर मैडम सुहानी को भी गिरफ्तार किया है। क्या मतलब? तो वो दोनों लड़कियां जो स्कूल की ड्रेस में थी, वो एक आईपीएस ऑफिसर और एक सब इंस्पेक्टर थी। सॉरी सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो आईपीएस मैडम और सब इंस्पेक्टर हैं।
कृपया हमें माफ कर दीजिए। हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज सर, हमें एक मौका दे दीजिए। हम अभी उन्हें बाहर लेकर आते हैं। इंस्पेक्टर रविंद्र चौहान, मैं तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड करती हूँ। तुमने कानून के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध किया है। आज से तुम ये वर्दी पहनने के लायक नहीं हो। इस खन से तुम सस्पेंड हो। आते हैं। मैडम मुझे माफ कर दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आगे ऐसी कभी गलती नहीं होगी, मुझे नौकरी से मत निकलिए। ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दिखाई गई सभी चीजें काल्पनिक है और इसे आप ज्यादा गंभीरता से ना लें।